हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम एक ऐसा मिठाई बनाते हैं जो कि मिठाइयों में बहुत विशेष माना जाता है और हर किसी को ये मिठाई बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है। और मैं बात कर रहा हूँ काजू कतली बनाने की। कुछ लोग काजू कतली बनाने से डरते हैं क्योंकि अगर अच्छा नहीं बन पाया तो सारा काजू बर्बाद हो जाएगा। सिर्फ 2 बातों का ध्यान रखकर इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो बस इन 2 बातों को ध्यान रखकर काजू कतली बनाएं तो आपकी काजू कतली बहुत बेहतरीन बनेगी। तो आइए वीडियो में आगे बताते हैं कि वो कौन सी 2 बातें हैं जिसे ध्यान में रखना है। वेलकम टू किचन विद प्रजय, गुड फूड बेटर हेल्थ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी अगली रेसिपी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन में ऑल प्रेस करें। काजू कतली बनाने के लिए एक बाउल में 100 ग्राम काजू ले लेते हैं। तो ये देखिए, हमने बाउल में इस तरह से काजू को ले लिया है। फ्रेश काजू लें और ये ध्यान रखें कि काजू में नमी ना हो। अब काजू को ग्राइंड करने के लिए एक जार में ले लेते हैं और इसे ग्राइंड कर लेते हैं। और यहाँ पर एक बात का ध्यान जरूर रखें कि काजू को धीरे धीरे रुक कर पीसें। ग्राइंड होने के बाद इसे छन्नी से छानकर अलग कर लें। अगर आप इसे लगातार ग्राइंडर में पीसते हैं तो वो पाउडर बनने की जगह पेस्ट बन जाता है और वो पूरा ऑयली जैसा हो जाता है। तो इस तरह से हमने काजू को ग्राइंड करके उसका पाउडर बनाकर ले लिया है। अब हम यहाँ पर इसमें 2 टेबल स्पून दूध पाउडर ऐड कर लेते हैं और उसे मिला लेते हैं। अब हम चाशनी बनाने के लिए एक पैन ले लेते हैं और उस पैन में 1 कप चीनी ले लेते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से हमने पैन में 1 कप चीनी ले लिया है और इसमें हम आधा कप पानी डाल लेते हैं। अब गैस को ऑन कर लेते हैं और उसे लो फ्लेम में कर लेते हैं। अब इसमें हम लगातार चम्मच चलाते हैं और ये देखिए, लगातार चम्मच चलाने से ये हल्का बुलबुला सा उठने लगता है। इसका मतलब ये है कि चाशनी बनने वाली है। अब चाशनी कम्प्लीटली बना है या नहीं, इसे चेक करने के लिए हम एक छोटी सी कटोरी में पानी ले लेते हैं और उसमें चाशनी का ड्रॉपलेट गिराते हैं। तो देखते हैं कि चाशनी का ड्रॉपलेट पानी में जाकर नीचे जम जाता है। इसका मतलब यह है कि चाशनी पूरी तरह से रेडी हो चुका है। अब ग्राइंड किए हुए काजू के पाउडर को इस चाशनी वाले पैन में धीरे धीरे करके डाल लेते हैं। तो ये देखिए, हम इसे धीरे धीरे करके चाशनी वाले पैन में इस काजू के पाउडर को डाल लेते हैं और एक चम्मच की सहायता से चाशनी में काजू पाउडर को धीरे धीरे करके मिला लेते हैं। अब देखिए, चाशनी के साथ काजू पाउडर पूरी तरह से मिक्स हो चुका है। अब इसमें हम फिर से लगातार चम्मच चला लेते हैं और इस तरह से हम लगभग 2 मिनट तक चम्मच चला लेते हैं। और इस तरह से लगातार चम्मच चलाने से यह डो की तरह बन जाता है और ये बना हुआ डो पैन छोड़ने लगता है। डो बनने के बाद गैस को बंद कर। यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात ये ध्यान रखें कि डो बनने के बाद इसे और ना पकाएं, क्योंकि ज़्यादा पकाने से धीरे धीरे कर ये हार्ड हो जाता है, जिससे कि काजू कतली बन नहीं पाता है। इसके बाद हम एक बटर पेपर ले लेते हैं और अगर आपके पास बटर पेपर अवेलेबल ना हो तो एक प्लेट में घी लगाकर उसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस बटर पेपर में हमने घी लगा लिया है और जो काजू पाउडर से हमने डो रेडी किया है उसे हम इस बटर पेपर में रख देते हैं। अब इसे हम बेलन की सहायता से या फिर किसी चपटे प्लेट की सहायता से दबा लेते हैं और इस तरह से दबाकर उसे हम कर देते हैं। और इसमें अगर आप चाहें तो चांदी का वर्क भी कर सकते हैं, जो कि ऑप्शनल है और जिसे आप स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसके कोने कोने के खुरदरे पार्ट को काट कर अलग रख देते हैं और जो बीच का पार्ट हमारा बचा है उसे हम काट लेते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से हमने जो कोने कोने का खुरदरा पार्ट है उसे हमने काट कर अलग कर लिया है। तो ये देखिए, हमने एक एक करके इसे काजू कतली के शेप में काट लिया है और इसे एक प्लेट में ले लिया है। और ये देखिए, इस काजू कतली का टेक्सचर कितना बेहतरीन बन पाया है और हमने इसे इस तरह से डेकोरेट करके रख लिया है, जो कि दिखने में बहुत ही लाजवाब और होटल में मिलने वाले काजू कतली की तरह ही दिख रहा है। तो क्यों ना आप भी हमारे द्वारा बताए गए टिप्स और ट्रिक्स को ध्यान में रखते हुए हर एक त्यौहार में, रक्षाबंधन से लेकर दीपावली तक, इस काजू कतली की आसान सी रेसिपी को घर में ही बनाएं और इसके ऑसम टेस्ट का आनंद लें। और जब भी आप इस रेसिपी को ट्राई करें तो हमारे साथ अपने एक्सपीरियंस को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके शेयर करें। अगर आपको ये काजू कतली बनाने की ईजी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन में ऑल प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।